नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम यानी कि योगेश्वर धाम से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जागेश्वर धाम उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 6 से लेके 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर घने देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है। इसीलिए श्लोक में भी कहा गया है, सौराष्ट्रे सोमनाथं चो श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यांग महाकाल ओंकार ममलेश्वरं परल्यांग वैद्यनाथं चो डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौमती तटे हिमालये तु केदारम कुस्मे संत शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं सम्रणेन विनश्यति एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवितस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। तो मित्रों, नागेशम दारुका बने, तो देवदार का जो वन है यहीं पर योगेश्वर यानी कि नागेश्वर भगवान विराजमान हैं। और मान्यता है कि जागेश्वर मंदिर पहला मंदिर है जहाँ शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई थी। पुराणों में इसका उल्लेख है, माँ वैद्यनाथ मनुषा ब्रजंतु काशीपुरी शंकर बल्लभावाम माया नगयांग मनुजानयांतु जगदीश्वराख्यं तु हरं ब्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग काशी हरिद्वार आदि ना भी जा सकें तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन करने से सारे तीर्थों का पुण्य और फल मिल जाता है। अगर आप अन्य तीर्थों में न भी जा सकें और जागेश्वर धाम के दर्शन कर सकें तो आपको वो सारे पुण्य यहीं पर मिल जाते हैं। इसलिए जागेश्वर के दर्शन जरूर करने चाहिए। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ जी यहीं पर जागृत हुए थे, इसीलिए यहाँ का नाम जागेश्वर पड़ा। जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। यहीं से दुनिया में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम हुआ था या प्रादुर्भाव हुआ था। देवदार के घने जंगलों से घिरी यह घाटी, यह मनोरम घाटी, यह तीर्थ आज भी भगवान शिव इस स्थान पर वृक्ष के रूप में विराजमान हैं। देवदार का यहाँ का सबसे बड़ा और मोटे वाला वृक्ष जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, जिसका जड़ से एक लेकिन ऊपर 2 तने हो जाते हैं, यही भगवान शिव और पार्वती वृक्ष के रूप में
यहाँ पर विराजमान हैं और श्रद्धालु यहाँ शिव पार्वती की इस जोड़ी के साक्षात दर्शन करते हैं। और शिव और पार्वती आज भी इसी सबसे पुराने वृक्ष में 2 शाखाओं के रूप में विराजमान हैं। श्रद्धालु इस जोड़ी के यहाँ पर आकर के दर्शन करके पुण्य का लाभ और फल अर्जित करते हैं। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। कभी भी उन्होंने मृत्यु का वर्ण नहीं किया, इसीलिए वो महामृत्युंजय कहलाए। आज भी लोग जागेश्वर धाम में लगभग पूरे इस क्षेत्र में 250 मंदिरों का समूह विराजमान है, जिनमें से 125 मंदिर अकेले इसी मुख्य परिसर में स्थापित हैं, जिनमें से 108 मंदिरों में शिवलिंग हैं और बाकी के 16 मंदिरों में अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और इसके 4 या 5 मंदिरों में रोज़ नियमित रूप से पूजा होती है। यहाँ सबसे विशाल एवं प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय है, जो कि आप सामने छत वाला मंदिर देख रहे हैं। ये सबसे प्राचीन और बड़ा महामृत्युंजय मंदिर है और इसके साथ में माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वाला ज्योतिर्लिंग मंदिर भी, ये जो आप वीडियो में इस समय देख रहे हैं, ये ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इसके अंदर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, लेकिन इसके बारे में भी मान्यता है। इसको पूरी मान्यता प्राप्त नहीं है कि ये ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि जागेश्वर नाम का जो कोई भी ज्योतिर्लिंग न होने से नागेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिका के पास मौजूद है और उसी को ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। नागेश्वर नाम से अन्य भी कई ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर हैं और कहा जाता है कुछ लोग उनको भी मान लेते हैं। यह जागेश्वर यानी कि भगवान योगेश्वर का मंदिर, इसको स्कंद पुराण, लिंग पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। यहाँ मांगी गई मन्नत हमेशा पूरी होती रहती थी, लेकिन उस समय उसका मन्नतों का लोगों ने दूसरे की बुराई में दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जब 8वीं सदी में यहाँ पे आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने इसका दुरुपयोग बंद कराया और अब यहाँ पर अगर कोई किसी के लिए बुरी दुआएं मांगता भी है तो वो फलीभूत नहीं होती और जो लोग यहाँ पर पूजा और अर्चना करते हैं उनको मुँह मांगी मुराद मिलती है। यहाँ पर आज भी शिवार्चन और पार्थिव पूजा नियमित रूप से होती रहती है। आप देख रहे होंगे इस समय भी यहाँ पे हवन यज्ञ और पार्थिव पूजा हो रही है, जो कि यहाँ पे श्रद्धालु लोग आकर के करते रहते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि श्री भगवान राम के पुत्र लव और कुश ने जब राम जी की सेना पर विजय पाई थी, उसके बाद यहाँ आकर के उन्होंने पूजा और अर्चना की थी। और पांडवों के भी अज्ञातवास में इस स्थान पर आने के कई प्रमाण आज भी मिलते हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी और चंद शासकों के द्वारा 8वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक हुआ था और इस प्रकार के मंदिरों की श्रृंखला उत्तराखंड में बहुतायत पाई जाती है, जो कि
जागेश्वर, बैजनाथ, द्वाराहाट, कटारमल आदि अनेकों स्थानों पर आज भी विद्यमान हैं और ये धार्मिक स्थान होने के साथ साथ बहुत ही आकर्षक और पर्यटक स्थल भी हैं और देश विदेश के यात्री यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ अर्जित करते हैं। तो इसी भगवान शिव और पार्वती के मोटे साक्षात वृक्ष के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको जागेश्वर धाम से प्रणाम, नमस्कार और वंदन करता हूँ और भगवान योगेश्वर से तथा महामृत्युंजय से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी कुशल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। यही मैं आप सबके लिए भगवान से दुआ करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं सोचा था आज हम माइक लगाता, जितने भी लोग